बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये ड्रीम बजट है और साथ ही बजट के चुनावी कनेक्शन के आरोप पर अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष को क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं उनकी पूरी बातचीत सुमेरा खान के साथ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। सरकार ने आज बजट पेश किया, इसी पर उनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। अश्विनी जी, मिडिल क्लास को बहुत लंबे समय से इस बात की उम्मीद थी, हर बार हर बजट में ये उम्मीद लगाई जाती थी कि कुछ राहत मिलेगी। राहत मिली है बहुत सालों के बाद और बड़ी राहत मिली है, यानी सीधे एक बड़ा जंप मिल गया है। इतना आमतौर पे शायद लोग नहीं उम्मीद कर रहे थे, तो लोग खुश ज़रूर हैं बहुत ज़्यादा इस राहत से, लोगों की जेब में और ज़्यादा क्योंकि पैसा आएगा। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? अच्छा पॉजिटिव असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि व्यक्ति के परिवार में, किसी भी परिवार में अगर कुछ पैसा बचता है तो उसका सबसे पहले इम्पैक्ट आता है कि घर में बेहतर सुविधाएं लेते हैं, कुछ बचत होती है, वो बचत इन्वेस्टमेंट में काम में आती है, तो इसका बहुत अच्छा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को कि इतना ड्रीम बजट उन्होंने पेश किया है। लेकिन अश्विनी जी, इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, ये जो बार बार कहा जा रहा है, जो विपक्ष हमला कर रहा है, और ये कहा भी जा रहा है कि देखिए दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं तो इसलिए मिडिल क्लास का भी ख्याल किया गया। हालांकि जाहिर सी बात है बजट में तो एक बड़ी तस्वीर देखी गई होगी, लेकिन क्योंकि चुनाव है बिहार और दिल्ली में तो सीधे उससे जोड़कर इसको देखा जा रहा है, तो इसमें क्या वोट वाला गणित भी है? विपक्ष के पास आज कुछ कहने को है नहीं। उनके टाइम में जो काम हुआ उस काम को अगर कंपैरिजन करें तो उनके 60 वर्षों के काम से ज़्यादा तो 10 साल में हुआ। आप इलेक्ट्रिफिकेशन देखो रेलवे का, उनके 60 वर्षों में 20,000 किलोमीटर और मोदी जी के 10 वर्षों में 45,000 किलोमीटर। किसी भी पैमाने पे अगर देखो आप तो उनके कई दशकों के काम से ज़्यादा काम इन 10 वर्षों में, इसलिए उनके पास कहने को कुछ है नहीं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कैसे कह सकते हैं कि वोट से जुड़ा है। आज उड़ीसा में 73,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का हो रहा है। उड़ीसा में कोई चुनाव है क्या? महाराष्ट्र में 1,70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव तो खत्म हो चुके। तमिलनाडु में हो रहा है इन्वेस्टमेंट, केरला में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है। सब जगह इन सब जगह कोई चुनाव चल रहे हैं। विपक्ष तथ्यहीन बात कर रहा है। अभी तक अगर हमने ये देखा था कि ये कोशिश की जा रही थी कि आप बड़ी कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को, उनको रिलीफ दें और उसके ज़रिए जॉब क्रिएशन और इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की जाए, तो क्या अब एक बदलाव है अप्रोच में, ये सोचकर कि अब लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए, यानी कंज्यूमर को पैसा दिया जाए और उसके ज़रिए इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा? तो क्या ये बदलाव है सोच में? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको और थोड़ा बारीकी से देखिए। पीएम स्वनिधि प्रोग्राम किसके लिए था? सड़क पे ठेले रेहड़ी लेने वाले जो लोग होते हैं उन व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए 10,000 रुपये का लोन बिना कोई कोलैटरल के। 10,000 का चुका दे तो 20,000 का लोन, 20 का चुकाने के बाद में 50,000। मैंने पर्सनली कई जगह ऐसे बंधुओं के साथ बात की, काम उनके साथ डिटेल में चर्चा की, उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। आप देखें, एक ड्रोन दीदी तमिलनाडु के एक गांव में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड पूरे गांव का 4 घंटे के अंदर अंदर, 5 घंटे के अंदर अंदर वो कर लेती है काम, और पूरा गांव आश्चर्यचकित है कि कितना ये इकोनॉमिक थिंकिंग समाज के हर वर्ग के जीवन में परिवर्तन आया। आप बताओ मुझे, 50-60 साल हुए, सॉइल हेल्थ जैसी चीज पे किसी ने सोचा था क्या? तो ऐसा आप क्या ना, ये जो व्यापक इकोनॉमिक थिंकिंग है इसका केवल एक हिस्सा लेके नहीं देखना चाहिए, इस पूरे पिक्चर को देखना चाहिए। लेकिन एक अश्विनी जी सवाल ये भी है जो सब पूछ रहे हैं कि ये जो अब दिया गया लोगों को राहत, और बड़ी राहत है, ये बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा और इससे लोगों में खुशी भी बहुत है। जाहिर सी बात है हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है इसके ज़रिए, लेकिन अभी क्यों और क्या लगता है कि थोड़ा देर से है? देखिए, अभी इसलिए कि इकोनॉमी की पोजीशन सुधारी गई है 10 वर्षों में। अभी इसलिए कि कंसिस्टेंटली मिडिल क्लास के लिए बहुत सारे जो सुविधाएं हैं वो बनी एक एक करके। IITs डबल हुए, किसको बेनिफिट मिलता है? मिडिल क्लास को मिलता है। एम्स डबल हुए,
यूनिवर्सिटीज़ 370 नई बनी, मेट्रो का नेटवर्क 1000 किलोमीटर पहुंचा। ये सारे के सारे मिडिल क्लास के बेनिफिट्स हैं। ये एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ में ये अगला स्टेप है। अश्विनी जी, आप हमारे साथ हैं, तो रेलवे पर आपने अभी बताया शुरुआत में भी कि सरकार ने बहुत से प्रावधान किए हैं इस बजट में भी। कितना बूस्ट मिलेगा रेलवे को जो ये बजट है इसके जरिए, और क्या कुछ हम बदलते हुए देखेंगे? बहुत अच्छा एलोकेशन हुआ है 2,52,000 करोड़ का, और इसका लाभ बहुत होगा। टोटल 4,60,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। 50 नई नमो भारत ट्रेन्स बनेगी जो कम डिस्टेंस वाले शहरों के बीच में चलेगी। 100 नई अमृत भारत ट्रेन बनेगी जो कि श्रमिक वर्ग और लो इनकम परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वंदे भारत जैसी फैसिलिटीज़ और 1000 किलोमीटर 450 रुपये में, तो ये बहुत बड़ी एक फैसिलिटी होगी। 200 नई वंदे भारत ट्रेन बनेगी। पूरे देश भर से लगातार डिमांड आती है नई वंदे भारत के लिए। 1000 नए पुल और अंडरपासेस बनेंगे। कवच 10,000 लोकोमोटिव्स पे लगेगा। ये सारे के सारे काम इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, और 3 बड़े लैंडमार्क रेलवे अचीव करेगा इस वर्ष में, भारत अचीव करेगा। सबसे पहला 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, दूसरा 1.6 बिलियन टन 1600 मिलियन टन कार्गो कैरी करना, तीसरा 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू पहुंचना। ये 3 बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव करेगा। साथ ही साथ करीब 58,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी पैसेंजर्स की ट्रैवल पे है। तो इन सब को मिला के एक बहुत अच्छा एक सोशल ऑब्लिगेशन भी, लेकिन अपने सारे खर्चे भी निकाल लेना, ऐसा रेलवे का मतलब जो टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें ब्रेक इवन की बात करते हैं हम, तो वो ब्रेक इवन वाली पोजीशन में रेलवे है।